सोनम और मुस्कान, ये उन लड़कियों के नाम हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि अपने पति की हत्या उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से उनके साथ मिलकर कर दी। लेकिन आज हरियाणा से एक सनसनीखेज खबर आई। हरियाणा से पश्चिमी यूपी तक चर्चित एक मॉडल की डेड बॉडी मिली। उसके हाथ पर कुछ निशान हैं जो सबूत हैं, और यह कहा जा रहा है कि सबूत उस सो कॉल्ड बड़ी मछली तक भी पहुंचने में मददगार हो सकते हैं जिसके पकड़े जाने से तहलका मच सकता है। नेहा, मेरी शूटिंग खत्म हो गई है और मैं काम खत्म करके निकल रही हूँ। नेहा, सुनील यहाँ पहुँच गया है। इसने मेरे साथ मारपीट भी की है। मेरी गर्दन पर हमला किया है सुनील ने, और मुझे जबरन साथ चलने के लिए कह रहा है। दिन शनिवार, तारीख 14 जून, वक्त रात के 1:30 बजे। हरियाणा की फेमस मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी के ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद शीतल की जो खबर मिली उसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि हरियाणा की फेमस मॉडल शीतल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के इस बेहद खूबसूरत मॉडल की हत्या किसने की, क्यों की, ये फिलहाल शीतल मर्डर की अनसुलझी गुत्थी है। लेकिन हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार 23 साल की शीतल की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। शीतल की लाश बीती रात हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा की रिलायंस नहर में मिली है। जिस हालत में लाश मिली उससे शक है कि शीतल का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया, क्योंकि शीतल के शरीर पर तेज धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। गले को धारदार हथियार से रेता गया है। शीतल के हाथ पर भी हत्यारे ने ताबड़तोड़ वार किए हैं। अब सवाल है, 23 साल की शीतल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? क्या शीतल की खूबसूरती उसकी हत्या की वजह बनी? क्या शीतल की कामयाबी ने उसकी जान ले ली? क्या शीतल की हत्या के पीछे पेशेवर दुश्मनी थी? क्या शीतल की हत्या के पीछे गैंगरेप का मामला है, या फिर शीतल के मर्डर में मोहब्बत का एंगल है? दरअसल मॉडल शीतल की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसे समझने के लिए शीतल के घर से निकलने और लाश के मिलने तक की पूरी सीक्वेंसिंग को समझना होगा। खबर के मुताबिक 2 दिन पहले यानी शनिवार 14 जून को शीतल उर्फ सिमी चौधरी पानीपत के अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। शीतल पानीपत के अपने घर में यह कहकर निकली थी कि वो अहर गांव जा रही है जहां उसके एल्बम की शूटिंग होनी है। शीतल घर से निकली जरूर, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटी। सोमवार यानी 16 जून की सुबह शीतल की छत विछत लाश खांडा गांव और झरोठी गांव के बीच से गुजर रही रिलायंस नहर में बहती हुई मिली, जिसे एनसीआर वाटर चैनल भी कहा जाता है। पुलिस ने शीतल की लाश को उसके पीठ और हाथ पर बने टैटू से पहचाना। सोनीपत के खरखौदा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब खांडा गांव से गुजरते हुए रिलायंस नहर में एक युवती का शव मिला। शव को लेकर के जब आसपास के लोगों ने देखा, उसके बाद उन्हें पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने रिलायंस नहर में उस बहते हुए शव को बाहर निकाला। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, दरअसल ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही रिलायंस नहर है और इसी रिलायंस नहर में युवती का शव बहता हुआ जा रहा था। पुलिस ने जब शव को निकाला तो शव की शिनाख्त करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में शव के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और टैटू से पहचान की गई कि यह हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर मॉडल के रूप में काम करने वाली फेमस कलाकार और मॉडल शीतल है। दरअसल शीतल जब शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त पर घर नहीं लौटी तो घर वालों ने यानी शीतल की बहन नेहा ने इसकी शिकायत मतलौडा थाना पुलिस में कर दी, जो कि पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में है। इससे पहले कि मतलौडा की पुलिस शीतल को खोजती, हादसे की दूसरी खबर ने पुलिस को हैरान कर दिया।
खबर मिली कि दिल्ली के पैरेलल नहर में एक कार डूबी हुई है। कार में सवार लोगों को आसपास के लोगों ने बचा लिया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कार को क्रेन से बाहर निकाला। लेकिन कार से जो शख्स घायल अवस्था में बच निकला, उसका कनेक्शन शीतल से निकला, जिसका नाम सुनील है। ये तस्वीर देखिए, पानीपत के अस्पताल के बेड पर घायल अवस्था में लेटा ये बंदा सुनील ही है। बताया जा रहा है कि सुनील शीतल का बॉयफ्रेंड है, लेकिन बॉयफ्रेंड सुनील की कार का नहर में मिलना और शीतल की लाश का भी नहर से मिलना मॉडल मर्डर की उस कहानी को एक अलग एंगल पर ले गया। सवाल यह सामने आया कि क्या शीतल की हत्या प्रेम प्रसंग के मामले में हुई? क्या शीतल के प्रेमी सुनील ने ही शीतल की हत्या की? क्या सुनील ने भाड़े के हत्यारों से शीतल की हत्या करवाई, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और कहानी है? लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि शीतल की हत्या उसके प्रेमी सुनील ने ही की है। अब जरा सुनील के बारे में जान लीजिए। दरअसल बताया यह जा रहा है कि 6 महीने पहले ही शीतल की सुनील से दोस्ती हुई थी। पहले शीतल एक होटल में काम किया करती थी और जिस होटल में वो काम करती थी वो सुनील का ही था। होटल में काम करने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली। होटल में काम करने के साथ साथ शीतल ने शूटिंग भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सुनील ने शीतल के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन शीतल को पता चल गया कि सुनील तो पहले से ही शादीशुदा है। शीतल को पता चला कि सुनील के 2 बच्चे भी हैं। सुनील की यह सच्चाई जानने के बाद शीतल ने होटल छोड़ दिया, लेकिन सुनील लगातार शीतल के पीछे पड़ा रहा। पीछे पड़े रहने का यह सीक्वेंस आगे बढ़ा और शीतल के आखिरी वीडियो कॉल में उसका सबूत मिला। दरअसल इस संगीन आरोपों के पीछे है शीतल का वो आखिरी कॉल जो शीतल ने नेहा को किया था रात के तकरीबन 1:30 बजे। नेहा के नंबर पर आया शीतल का व्हाट्सएप ऑडियो कॉल इस मॉडल के मर्डर की कहानी में बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। नेहा शीतल की बहन है। पानीपत जिले के गांव खलीला माजरा की रहने वाली है शीतल। लेकिन नेहा और शीतल दोनों बहनें पानीपत के सतकरतार कॉलोनी में किराए के कमरे में साथ में रहते थे। शीतल शूटिंग के सिलसिले में जब घर से निकली तो अपनी बहन नेहा से बोलकर निकली। उसके बाद नेहा और शीतल का आखिरी संपर्क इसी व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुआ। शीतल ने वीडियो कॉल पर कहा था कि नेहा मेरी शूटिंग खत्म हो गई और मैं काम खत्म करके निकल रही हूँ। नेहा, सुनील यहाँ भी पहुँच गया है। इसने मेरे साथ मारपीट भी की है। मेरी गर्दन पर हमला किया है सुनील ने और मुझे जबरन साथ चलने के लिए कह रहा है। और इसके बाद शीतल का फोन बंद हो जाता है। फोन बंद हुआ या जबरन बंद किया गया ये तो नहीं मालूम, लेकिन कॉल कटने के बाद शीतल की बहन नेहा बुरी तरह परेशान हो जाती है। अपनी बहन का देर रात तक इंतजार करती है और जब शीतल घर वापस नहीं लौटती तो रविवार की सुबह वो पुलिस में अपनी बहन शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है। अगर नेहा की शीतल से बात हुई है और जो शीतल आखिरी कॉल में इल्जाम लगा रही है, उससे साफ है कि शीतल और सुनील के बीच किसी बात को लेकर टकराव था। उसी टकराव की वजह से सुनील ने शीतल पर हमला किया और जैसा कि शीतल ने कहा कि सुनील साथ चलने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, उससे साफ है कि मामला इश्क का तो है, लेकिन जिस वक्त शीतल और सुनील साथ थे उस वक्त सुनील के सर पर गुस्सा भी सवार था। और ये गुस्सा इसीलिए सवार था क्योंकि शीतल को सुनील की असलियत पता लग चुकी थी और वो सुनील से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पहले से शादीशुदा सुनील शीतल से शादी करना चाहता था। हालात इशारा कर रहे हैं कि शीतल की हत्या में लौ, इश्क और धोखे का एंगल है। सुनील की कार का नहर में मिलना, हादसे में सुनील का जिंदा बच जाना और शीतल की लाश का मिलना सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या सुनील और शीतल कार में साथ में थे? क्या सुनील ने पहले शीतल की हत्या की? हत्या को हादसा बताने के लिए क्या सुनील ने कार को नहर में गिराया ताकि शीतल की हत्या को हादसा बताया जा सके, पुलिस की जांच को गुमराह किया जा सके? फिलहाल पुलिस मॉडल शीतल की हत्या को हर एंगल से जांच कर रही है।